आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए गए किसी नाभिक के दो अभिलक्षणों द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु संख्या Z में से किसका बीटा क्षय में परिवर्तन नहीं होता है। जब भी हम किसी तत्व को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे x जो होता है यह उस तत्व के प्रतीक चिन्ह को प्रदर्शित करता है तथा यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे जो बाएं और जो a होता है वह द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है, जैसे कि प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है। तथा यहाँ पे जो z होता है नीचे में वह क्या किसे प्रदर्शित करता है, यह परमाणु संख्या को या परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पे यदि हम बीटा क्षय को देखें तो जो बीटा क्षय जो होता है यह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह क्या होता है, यहाँ पे एक बीटा ऋण ले सकते हैं तथा यहाँ पे दूसरा है बीटा धन। तो यहाँ पे बीटा ऋण अर्थात यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के रूप में क्षय होता है तथा यहाँ पे बीटा धन अर्थात एक पॉजिट्रॉन के रूप में क्षय होता है। तो यहाँ पे जो बीटा ऋण है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस प्रकार से यहाँ पे इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो आवेश होता है यहाँ पे बीटा ऋण अर्थात इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है तथा यहाँ पे बीटा धन अर्थात जो पॉजिट्रॉन में जो हम इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं तथा इसमें जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु यह धनात्मक होता है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बीटा ऋण क्षय अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का जब क्षय होता है तब। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम एक तत्व लेते हैं या एक नाभिक लेते हैं जिसके यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान संख्या वह A है तथा यहाँ पे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या यहाँ पे Z है। तब इससे यदि यहाँ पे एक जो बीटा ऋण या अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का जब क्षय होता है तो यहाँ पे बीटा ऋण के क्षय के कारण से इसका जो द्रव्यमान संख्या जो होता है यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जो यहाँ पे इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इस रूप से प्रदर्शित करते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग नगण्य लेते हैं, इस कारण से इसके द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। किंतु यहाँ पे उसके जो परमाणु क्रमांक में यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एक की वृद्धि हो जाती है। इसके लिए यदि हम उदाहरण की मदद से समझें तो हम यहाँ पे एक फॉस्फोरस लेते हैं। तो फॉस्फोरस का जो परमाणु क्रमांक हम जानते हैं कितना होता है, यह 15 होता है तथा इसका जो द्रव्यमान संख्या है यह 32 होता है। तब यहाँ पे इससे यदि यहाँ पे एक जो बीटा ऋण यहाँ पे क्षय होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन का जब क्षय होता है तो यहाँ पे इसके यहाँ जो फॉस्फोरस है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, यह सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इसका जो परमाणु क्रमांक यहाँ पे हमने देखा एक की वृद्धि हो जाती है अर्थात यहाँ पे जो 15 का एक में 15 में एक जोड़ते हैं तो यहाँ पे 16 हो जाते हैं, मगर इसके द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अगला हम देखते हैं यहाँ पे बीटा धन क्षय को। तो बीटा धन क्षय अर्थात एक पॉजिट्रॉन का जब यहाँ पे क्षय होता है तो इसके लिए हम देखें तो यहाँ पे एक तत्व लेते हैं तो इसका जो द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु का संख्या जो है वो क्या लेते हैं, Z लेते हैं। तब यहाँ से यदि एक बीटा धन अर्थात एक पॉजिट्रॉन का जब यहाँ पे क्षय होता है तो यहाँ पे हम पॉजिट्रॉन को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन के क्षय होने से जो इसके द्रव्यमान संख्या में यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता, किंतु यहाँ पे उसका जो परमाणु क्रमांक में यहाँ पे क्या हो जाती है, एक की कमी हो जाती है। इसका यदि हम उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण तो यहाँ पे हम एक सोडियम लेते हैं। तो सोडियम का यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक क्या होता है यहाँ पे 11 तथा इसका जो द्रव्यमान संख्या है वह हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 22 लेते हैं। तब इससे एक जो पॉजिट्रॉन अर्थात जो यहाँ पे बीटा धन कण जो यहाँ पे उत्सर्जित होता है तो यहाँ पे जो सोडियम है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पे एक नियॉन में परिवर्तित हो जाता है तथा इसके जो परमाणु क्रमांक में यहाँ पे क्या होगी, एक की कमी होती है अर्थात यहाँ पे 11 में से एक घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा तथा इसके द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमें यहाँ पे प्रश्न में यही पूछा गया था कि किसी नाभिक के जो दो अभिलक्षणों द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या में किसका बीटा क्षय में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी यहाँ पे बीटा क्षय में उसके जो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या जो होता है अर्थात A में यहाँ पे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे बीटा क्षय होने से पहले तथा बीटा क्षय होने के बाद यहाँ पे जो द्रव्यमान जो संख्या है वह परिवर्तित नहीं होता। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे बीटा क्षय में यहाँ पे द्रव्यमान संख्या A में परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमारा उत्तर होगा कि इसमें किसमें यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में अर्थात A में परिवर्तन नहीं होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।